मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज पढ़ेंगे भाग 1 कृतिका में, दूसरा भाग जो है कृतिका। इसमें पहला पार्ट है जल प्रलय में। ठीक है, इस जल प्रलय में। ठीक है, पाठ 1 फणेश्वर नाथ रेणु की ये रचना है। मेरे गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है लेखक के द्वारा फणेश्वर नाथ रेणु इस जल प्रलय में मेरे गांव एक ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनाह, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह लेना मीन्स होता है एकत्रित होना, सुरक्षित वहां पहुंचना। पनाह लेते हैं, शरण लेना। ठीक है, आड़ लेना, पनाह। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट धरती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिफिल वर्कर की हैसियत से मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ लेखक लिखते हैं इस जल प्रलय में। मेरे गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल, लेखक बताते हैं कि जो मेरा गांव है वो गांव ऐसे इलाके में बसा हुआ है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेती है। ठीक है, जब उस गांव का वर्णन कर रहे हैं जहां बरसात के दिनों में सारी नदियां कोसी, पनाह, महानंदा, गंगा ये सब बाढ़ से बढ़ती हैं, तो वहां बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति आकर उसी जगह पर पनाह लेते हैं, मीन्स शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों के विशाल और सपाट पर्ती। ठीक है, सावन भादों से की बात है, महीने की बात है, बरसात के महीने की बात है। खिड़कियों के विशाल और सपाट पर्ती, जो खाली स्थान है, खाली जगह है, वहाँ पर गाय, बैल, भैंस, बकरे के हजारों झुंड मुंड देखकर लोग बाढ़ की विभीषिका, जो बाढ़ का दृश्य है, ठीक है, भयंकरता है, उसको देखकर अंदाज लगा लेते हैं कि इन इलाके में कितना बाढ़ होगा। पर्ती भूमि के पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। ठीक है, लेखक यहाँ लिखते हैं कि पर्ती क्षेत्र, पर्ती में जहाँ नदी क्षेत्र ना हो, ठीक है, एकदम मैदान हो, उस क्षेत्र में जन्म लेने के कारण मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिफिल वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में काम करता हूँ। ठीक है, मेरे से तैरना नहीं आता, फिर भी बाढ़ क्षेत्रों को देखकर मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात है, ठीक है, ये तो काम की बात है। अगर लिखने की बात देखें लेखन कार्य में, तो हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग के कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। लेखन के क्षेत्र में जैसे निबंध लेखन है, ठीक है, तो बाढ़ के बारे में निबंध लेखन बहुत अच्छा लिखे लेखक ने। हाई स्कूल के स्तर में इनने लिखा तो प्रथम पुरस्कार मिला। फिर धर्मयुग के कथा निबंधों के क्षेत्र में भी इन्होंने लिखा। ठीक है, तो लेखन कार्य में या पुरानी कहानी को नए पाठ के रूप में प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा
ठीक है, लेखक यहाँ लिखते हैं। पहला इनका जो लेखन कार्य था वो था जय गंगा 1947 में, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल ये भी 1948 में। इस तरह से छोटे मोटे जो लेखन कार्य हैं लेखक लिख चुके हैं। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाशक लीलाओं की अनेक क्षेत्र अंकित हुए। ठीक है, लेखक ये भी लिखते हैं कि मैंने कई उपन्यास भी लिखा, उन उपन्यासों में मैंने बाढ़ के कई विनाशक लीला के बारे में भी लिखा, अंकित किया, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने बहने भंसे और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। ठीक है, लेखक ये लिखते हैं कि बाढ़ क्षेत्र में रहने के बाद भी मैंने कभी गिरने बहने आदि के ये अनुभव नहीं किए। वह तो पटना शहर से सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। ठीक है, आगे लेखक लिखते हैं कि ये सब कब हुआ, 1967 में, 1967 में। ठीक है, जब वो वापस लौटे। ठीक है, तो 18 घंटे की जो अविराम बारिश हुई, ठीक है, उसमें जो ये क्षेत्र थे पुनपुन, जो वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी, पुनपुन नदी है, वहाँ का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग आदि निचले हिस्सों में घुस गया। बाकी आगे